40 लाख की तनख्वाह छोड़कर मनीष आनंद जब बिहार के मधुबनी जिला में लौटकर ये निर्णय लेते हैं कि हमको अब अपने जिले में रहकर अपने राज्य के लिए कुछ करना है, तब उनके माता पिता ने कहा था कि अपने जीवन का सबसे बड़ा रिस्क लेने जा रहे हो, एक बार सोच लो। 40 लाख रुपए जिसका पैकेज हो, वो आदमी उस पैकेज को छोड़कर अगर ये कहे कि हम बिहार के मधुबनी जिला में रहेंगे, स्टार्टअप करेंगे, तो वाकई में उसके माता पिता को डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन मनीष आनंद की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने कोई टिकता नहीं है और आज 2010 में जो पहली कंपनी शुरू हुई थी, उस कंपनी के बारे में बस एक बात अभी ये जानिए कि वो कंपनी अभी हर महीने 25 लाख रुपए सिर्फ अपने लोगों को बतौर सैलरी देती है और लमसम 200 लोग मनीष आनंद के कंपनी में काम करते हैं। मनीष आनंद की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि देखिए, एक बार की बात है, आपको रिस्क लेना है, अपने आप पर भरोसा करना है और बस गाड़ी जब चलने लगेगी तो दुनिया में कोई उसको कभी रोक ही नहीं पाएगा। हम आपको मनीष आनंद की कहानी सुनाएंगे, बताएंगे उस मनीष आनंद की कहानी जिनका पैकेज 40 लाख था और आज महज 10-12 साल के बाद वो 25 लाख रुपए प्रति महीना लोगों को सैलरी देते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं मनीष आनंद के कहानी पर। मनीष आनंद का जन्म होता है मधुबनी में। जो उनके पिताजी थे, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिलती है। मनीष आनंद एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाले व्यक्ति थे, पढ़ाई लिखाई करते हैं और खूब संघर्ष करके बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करने चले जाते हैं। उन्होंने इंग्लैंड में नौकरी की है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में नौकरी की है, उन्होंने लंदन में नौकरी की है, उन्होंने नीदरलैंड्स में काम किया है, उन्होंने पोलैंड में भी काम किया है। लमसम 12-13 देश में मनीष आनंद जाकर काम कर चुके हैं और जब 2010 में एक बार वो मधुबनी आए, तब उन्होंने सोचा कि अब नौकरी नहीं करेंगे। जब उन्होंने नौकरी ना करने का फैसला लिया, उस वक्त उनकी तनख्वाह थी 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए का नौकरी कोई आदमी कैसे छोड़ सकता है? अगर आप सोचेंगे तो आपके माथा में दर्द हो जाएगा। लेकिन मनीष आनंद को इस बात का विश्वास था कि उनके मिथिला में इतना पावर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। मनीष आनंद अपने 40 लाख रुपए का पैकेज छोड़ते हैं, मधुबनी आते हैं और मखाना की खेती शुरू करते हैं। 2 साल तो मनीष आनंद पहले मखाना का खेती सीखते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है, समझते हैं कि कैसे इसको बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जब 2 साल बाद वो समझते हैं तो 2010 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी शुरू की। कंपनी का नाम है मिथिला कंज्यूमर गुड्स प्राइवेट लिमिटेड। 2010 में ये कंपनी शुरू की और ये कंपनी क्या करती थी, तो ये कंपनी मखाना बनाती थी। अगर आप बात करें कि इनका प्रोडक्ट कहाँ मिलता है, तो आप जहां चाहेंगे वहां मिलेगा। रिलायंस बाजार से लेकर डी मार्ट से लेकर बिग बास्केट जो होता है वहां पर है। और शुरुआत में इन्होंने मखाना का जो खीर का पाउडर होता है, वो रोस्टेड मखाना, ये सब बेचना शुरू किया था। उसके बाद धंधा बहुत बढ़ा और धंधा इतना बढ़ गया कि 2017 में उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी शुरू की। दूसरी कंपनी का नाम था मिथिला नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड और ये 2 कंपनी वो चलाने लगे। मिथिला नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड में जितना भी मधुबनी का जो रिलेटेड सामान होता है, खाने पीने वाला, अचार से लेकर सरसों तेल से लेकर मखाना से लेकर हर चीज, लमसम 150 प्रोडक्ट उनकी कंपनी बना रही है। और अगर बात किया जाए फिलहाल का, तो 200 लोग मनीष आनंद के कंपनी में अभी काम कर रहे हैं। उनका तनख्वाह हर महीना 25 लाख रुपया महीना है। कंपनी के टर्नओवर की बात करिएगा तो 32 करोड़ का टर्नओवर था। और ये बात आपको याद रखनी होगी कि वो आदमी 40 लाख रुपए का पैकेज छोड़कर आया था, एक बढ़िया लाइफ स्टाइल छोड़कर आया। उस आदमी को इस बात पर विश्वास था कि अगर वो मधुबनी में आता है, मधुबनी में आकर काम करता है, तो मधुबनी में इतना स्कोप है कि वो आदमी बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। मनीष आनंद से पत्रकारों ने बात की है। उन्होंने कहा पत्रकारों को, मेरा सपना है कि ये कंपनी 1000 करोड़ की बने, मेरा सपना है कि बिहार का नाम रोशन हो। वो कहते हैं कि मेरा सपना है कि मिथिला को और इस क्षेत्र के तमाम चीजों को और प्रसिद्धि मिले, लोगों को मालूम पड़े कि हमारे यहाँ क्या क्या चीजें हैं
और उनकी खासियत क्या है। और मनीष आनंद की सफलता की इस कहानी को जिसने भी सुना है सिर्फ सराहा है, क्योंकि ये एक दिन में कोई मिलने वाली सफलता नहीं है। पहली कंपनी 2010 में शुरू हुई, दूसरी 2017 में, और 2024 आते आते मनीष का पैकेज जितना था लमसम उतना तनख्वाह मनीष हर महीना लोगों को बांट दे रहे हैं, और कंपनी का टर्नओवर 32 करोड़ क्रॉस कर चुका है। 2-4-5 साल में ये 500 करोड़ बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। मनीष आनंद, क्या ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।